दोस्तों, ये एक नई कहानी है। कृपया आप इस कहानी को अपना प्यार दें। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि आज 20 सालों बाद राही लंदन से वापस आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोई और भी था जो राही का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक लड़का एक बड़े से कमरे में बैठा हुआ था। दिखने में तो वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी हाइट लगभग 6.2 फीट होगी। उसकी काली गहरी झील सी आंखें बहुत चमक रही थी। उसके बाजू में बहुत बड़ा त्रिशूल का टैटू बना हुआ था जिसमें नाग लपेटा हुआ था। उसने अपने हाथों में रुद्राक्ष की माला लपेटा हुआ था, बिल्कुल ब्रेसलेट की तरह। उसके कानों में लड़कों वाली छोटी छोटी बालियां थीं। वो आंखें बंद किए बैठा हुआ था। कमरे में चारों तरफ एक ही बच्ची की फ़ोटो लगी हुई थी जो बहुत क्यूट थी। उसकी उम्र लगभग 5 साल की होगी। उस लड़के ने खुद से कहा, जान, आज तुम 20 सालों बाद वापस मेरे पास आ रही हो। तुम्हें नहीं पता, ये 20 साल मेरे लिए 20 जन्म के बराबर हैं। पल पल तुम्हारी यादों में तड़पा हूँ। अब बस तुम्हें अपनी आंखों से देखने का मन है, तुम्हें गले लगाने का मन है। ये बोल वो उस बच्ची की फ़ोटो को चूमने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, फाइनली डैड, आपकी बहू लौट रही है। उसकी बात सुन रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवांश, जाओ, जाके उसे एयरपोर्ट से लेकर आओ। फिर हमें राज के घर भी निकलना है। आज बहुत बड़ा जश्न है, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। उसकी बात सुन शिवांश मुस्कुरा दिया और बाहर आ गया। वो जल्दी से अपने कार में बैठ गया और एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। वहीं रोहन ने जल्दी से राज को फ़ोन कर दिया। बोल यारा, राज ने हंसते हुए कहा। तो रोहन ने कहा, मेरा बेटा अपनी होने वाली पत्नी को लाने एयरपोर्ट गया है, तो तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं और दिशा थोड़ी देर में तेरे पास पहुंच रहे हैं। क्या शिवांश राही को लाने एयरपोर्ट गया है? राज ने खुश होते हुए कहा। तो रोहन ने हाँ में जवाब दिया और कहा, अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी तो तेरे घर जल्दी आऊँगा और अपनी बहू से मिलूँगा। वहीं शिवांश एयरपोर्ट पहुँच गया था। उसकी आंखों में बेसब्री दिखाई दे रही थी, राही से मिलने की बेसब्री। तभी एयरपोर्ट से में अनाउंसमेंट हुआ कि लंदन से आने वाली फ़्लाइट 10 मिनट में लैंड करने वाली है। शिवांश ने सुना तो उसकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद फ़्लाइट लैंड हुई और एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर आई। उसने अपने हाथ में एक सूटकेस पकड़ा हुआ था। शिवांश ने जब उसे देखा तो एक झटके में पहचान गया कि ये कोई और नहीं, उसकी ही राही है। वो जैसे उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाया तभी उसके कदम अचानक अपने आप रुक गए। वो हैरानी से अपने सामने खड़े राही को देखने लगा जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था। राही उस लड़के के साथ बहुत क्लोजली बात कर रही थी जिससे शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से राही के पास गया और उसका एक हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। अचानक ऐसे खींचने से राही संभल नहीं पाई और शिवांश के सीने से टकरा गई। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह खींचने की? ये बोल वो शिवांश को खुद से दूर करने लगी और वैसे भी अभी तक उसने उसे पहचाना नहीं था। तभी वो लड़का उसके पास आया और राही को शिवांश से दूर करने की कोशिश करने लगा, पर वो उसे हिला भी नहीं पा रहा था। छोड़ो उसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? उस लड़के ने गुस्से में कहा। तो राही ने रोते हुए कहा, अभिमन्यु प्लीज़ मुझे इससे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राही की बात सुन शिवांश और गुस्से में आ गया। उसने राही की बाह पकड़ते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे छूने से दर्द हो रहा है? आर यू सीरियस? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मुझे भूल गई? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, राही ने चिढ़ते हुए कहा और वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी। पर इस बार शिवांश ने उसे अपने कंधे में उठा लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे भूलने की? कौन हो तुम? राही ने फिर पूछा। शिवांश सिंह ठाकुर, शिवांश ने गुस्से में कहा। वहीं शिवांश का नाम सुनकर तो राही हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से उसे देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने शिवांश खड़ा है। वहीं उसने जब राही को शांत देखा तो उसे अपने कंधे से उतार दिया। उसके उतारते ही राही उसके गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। उसकी बात सुन शिवांश ने कुछ नहीं कहा और उस लड़के को घूरते हुए कहा, ये कौन है? ये अभिमन्यु है।
राही अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए बोली तो शिवांश ने कुछ नहीं कहा और राही को घूरते हुए कहा, तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा था? वट, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? राही ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, जैसा तुम सुन रही हो वैसा ही बोल रहा हूँ, शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, तो तुमने भी तो मेरा हाथ पकड़ा है, राही ने उसे तिरछी स्माइल देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवांश ने राही की कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पर मेरा हक है क्योंकि तुम मेरी हो, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं अभिमन्यु उन दोनों को हैरानी से देख रहा था और राही शिवांश की आंखों में खो रही थी। ओए छोड़ो उसे, ये बोल अभिमन्यु ने एक झटके से राही को खुद के करीब खींच लिया। वहीं शिवांश ने जब ये देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में राही का दूसरा हाथ पकड़ लिया और वापस अपने तरफ खींच लिया। अब अभिमन्यु कहाँ कम था, उसने भी एक झटके में राही को वापस अपने करीब खींच लिया। बेचारी राही इन दोनों सनकियों के बीच पिस रही थी। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये बोल वो अपना हाथ उनसे छुड़ाने लगी, पर वो दोनों तो जैसे उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा ना छोड़ो, वरना मैं डैड को बोल दूंगी। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया और वहीं शिवांश ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। छोड़ते हो या नहीं, तुम्हें मैं इनविटेशन दूं? राही ने गुस्से में कहा। तो शिवांश उसे गुस्से से घूरने लगा। उसके इस तरह घूरने से राही ने डरते हुए कहा, ना नहीं, मत छोड़ो, पकड़े रहो मेरा हाथ। शिवांश ने उससे कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ के अपने कार के पास ले गया। जिससे राही ने उससे कहा, अरे रुको तो, अभिमन्यु को तो बुला लो। उसकी बात सुन शिवांश के कदम रुक गए। उसने गुस्से में कहा, वो हमारे साथ नहीं जाएगा, तुम चलो मेरे साथ। अरे पर मेरी बात तो सुनो, वो बोलने लगी, पर शिवांश तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसकी आंखों में जलन साफ साफ दिख रही थी। दोनों कार के पास पहुंच गए थे। शिवांश ने उसका सूटकेस कार की डिक्की में डाला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और राही उसके बगल में। शिवांश, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें तो मेरा वेलकम करना चाहिए था, पर तुम हो कि मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। अरे मैं 20 सालों बाद इंडिया वापस आई हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? शिवांश ने एक झटके में राही को अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? अरे अब तुम छोटा पैकेट थोड़ी ना रह गए हो, अब तो तुम कितने बड़े हो गए हो ना। तुमने अपनी कितनी अच्छी बॉडी बना ली है, तो मैं तुम्हें कैसे पहचान पाऊंगी? उसकी बात सुन राही ने कहा, अच्छा पर तुम भी तो बड़ी हो गई हो, फिर मैंने तुम्हें तो पहचान लिया। शिवांश ने चिढ़ते हुए कहा, अरे सॉरी ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम एंग्री मैन क्यों बन गए हो। मैंने किया क्या है? राही के इस तरह कहने पर कि उसने किया क्या है, शिवांश ने अपने कठोर आवाज में कहा, क्या तुम भूल गई हो 20 साल पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? वट, क्या कहा था तुमने? राही ने उसे देखते हुए पूछा। तो शिवांश ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? राही ने कुछ सोचा, फिर धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। शिवांश ने अपनी मुट्ठी कस ली और उसके गर्दन को पकड़ अपने होठों को उसके होठों पे रखकर चूमने लगा। राही तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसने उसे दूर करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने तुमसे 20 साल पहले कहा था कि तुम मेरे अलावा और किसी के पास नहीं जा सकती। राही ने जब उसकी बात सुनी तो अचानक उसके कानों में एक बच्चे की आवाज़ गूंजने लगी, अब तुम मेरे साथ रहना, और अगर तुमने किसी और को अपना फ्रेंड बनाया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा और उसे भी मारूँगा। राही हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ मुझे सब याद आ गया, पर अभिमन्यु कोई अनजान नहीं है, वो कुछ आगे बोलती कि शिवांश ने उसे चुप कराते हुए कहा, शट अप, अब मैं उसका नाम तुम्हारी जुबान से नहीं सुनना चाहता, और वो कोई नहीं है तुम्हारा। पर शिवांश, मैं उसकी, वो वापस कुछ बोलती कि शिवांश ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, तुम कोई नहीं हो उसकी, तुम मेरी हो। क्या तुम्हें मेरी कोई एक बार में समझ नहीं आती? शिवांश देखो, अब तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तुम उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर शिवांश की नसें तन गई कि अचानक उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि रोहन का फ़ोन था। हाँ डैड, शिवांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, बेटा जल्दी से मेरी बहू को लेकर आओ। जी डैड। फिर शिवांश ने कॉल कट कर दिया और एक नज़र राही को देख झटके से छोड़कर
कार ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर में वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। राही शिवांश को बिना देखे जल्दी से बाहर आई और अपने घर के अंदर भाग गई, जहां पहले से ही रोहन, दिशा, राज और आरोही उसका इंतजार कर रहे थे। राही जल्दी से जैसे ही घर के अंदर कदम रखने वाली थी, उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, वहीं रुक जाओ। राही ने अपना सिर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं, वो उसकी मॉम थी। वो अपनी मॉम के गले लगती है तो उसके डैड कहते, ओह, तो प्रिंसेस अपने डैड को भूल गई है, राज ने सैड होते हुए कहा। तो राही भागते हुए आई और उसके ऊपर कूद गई। नो डैड, आपकी प्रिंसेस अपने डैड को कभी नहीं भूल सकती। आई लव यू डैड। अरे मेरे भी तो गले लग जाओ, रोहन ने राही को देखते हुए कहा। तो राही तुरंत उसके गले लग गई और फिर दिशा के। शिवांश बस राही को ही देखे जा रहा था और राही सबसे मिल रही थी। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वाओ मॉम, मेरा फेवरेट वाइट सॉस पास्ता, राही ने खुशी से कहा तो आरोही मुस्कुरा दी। तभी रोहन ने बोला कि मैं पार्टी दे रहा हूँ। तभी राज ने बीच में बोला, ये पार्टी करने का मेरा एक और मकसद है। राज और रोहन ने कहा, क्या? सबने एक साथ कहा। तो राज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम राही और शिवांश की शादी की डेट फाइनल करने वाले हैं। व्हाट? राही अचानक चेयर से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? आरोही ने हैरानी से पूछा। मॉम, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, राही ने थोड़े गुस्से में कहा और वहाँ से चली गई। वहीं शिवांश की मुट्ठी कस गई। उसने सबको देखते हुए कहा, मैं अभी आया, और वो भी राही के पीछे पीछे चला गया। सारे लोग हैरानी से दोनों को देखने लगे। ये राही को हो क्या गया है? राज ने थोड़ा हैरानी से पूछा। तो आरोही ने कहा, राज, शायद अभी हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शायद, राज ने कहा। तो सबने हामी भरी। वहीं राही जैसे ही कमरे में गई और डोर लॉक करने लगी तो शिवांश ने अपने पैर से डोर लॉक होने से रोक लिया और दरवाज़ा पूरी तरह खोल के अंदर आ गया। ये क्या बदतमीजी है शिवांश, राही ने गुस्से में कहा। शिवांश ने जोर से उसके कमर को पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लगता है तुम अपना दिमाग लंदन में भूल आई हो। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? राही ने मुंह फेरते हुए कहा। तो शिवांश ने ज़बरदस्ती उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम क्यों नहीं करना चाहती मुझसे शादी? मेरी मर्जी, और वैसे भी मुझे अभी शादी करके अपना करियर बर्बाद नहीं करना। ये बोल वो उससे दूर धकेल दी। तो शिवांश उसका माथा अपने माथे से लगाते हुए बोला, नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तुम शादी के बाद भी अपना करियर बना सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम्हें इस शादी के लिए हाँ करना ही होगा। व्हाट द हेल, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मैं ये शादी करके अपनी बर्बादी नहीं चाहती? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही जल्दी है तो किसी और से करो, पर मुझसे नहीं, राही ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जिससे वो राही की आंखों में देखने लगा। तुम्हें ये शादी बर्बादी लग रही है? और तुम्हें इस शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम किसी और से प्यार करती हो? शिवांश ने उसकी बाजू कस कर पकड़ते हुए कहा, जिससे राही दर्द से कराह उठी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कराहते हुए कहा, हाँ, करती हूँ किसी और से प्यार, तो तुम मुझे भूल जाओ। और वैसे भी तुम्हें तो मैं पसंद नहीं थी ना, अब क्या हुआ है तुम्हें? अगर किसी और से प्यार करती हो तो भूल जाओ उसे, क्योंकि तुम्हें मेरा ही बनना है। और बात रही कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, उस टाइम मेरे पास इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूँगा। शिवांश ने उसका जबड़ा कसकर पकड़ते हुए कहा, शिवांश छोड़ो मुझे, ये क्या बच्चों के जैसी जिद लगा रखी है? मैंने तुमसे कहा ना, आई डोंट लव यू एंड आई डोंट वांट टू मैरी यू, तो तुम क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो? राही ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। तो शिवांश ने उसके होठों से अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा, जैसे अपने गुस्से का एहसास करा रहा हो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? राही ने उसे धक्का देना शुरू कर दिया। वो अपने नेल्स को भी उसके बाजू में धंसाने लगी, जिससे वो उसे छोड़ दे, पर अचानक राही ने अपने नेल्स से शिवांश के शर्ट को खींच लिया, जिससे वो चर्र की आवाज़ से फट गया। राही हैरानी से उसकी बॉडी देखने लगी। वहीं शिवांश
बेफिक्र होकर उसे अभी भी चूमे जा रहा था, तभी अचानक राही ने उसे धक्का दिया और शिवांश की पकड़ ढीली होने के कारण वो उससे 2 कदम पीछे हट गया। राही की नज़र उसके बॉडी पे थी। उसने अपने बाजू में बड़ा सा त्रिशूल और नाग का टैटू देखा तो हैरान हो गई। तभी उसकी नज़र शिवांश के चेस्ट के लेफ्ट साइड गई और उसे देख तो वो वहीं जम सी गई। उसने हकलाते हुए कहा, ये क्या है? ये तुम्हारे प्यार की निशानी है। शिवांश उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़कर अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड रख दिया। राही का हाथ कांपने लगा। वो उसके दिल की धड़कनों को अच्छे से सुन सकती थी। उसने जैसे ही अपना हाथ खींचने चाहा, शिवांश ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, दिल और दिमाग में तो बस तुम्हारा ही नाम है, तो सोचा अपने जिस्म में पर भी लिखवा लूँ। ये बोल उसने उसके हाथों को अपने होठों से चूम लिया। शिवांश, तुमने ये क्या किया है? मेरा नाम तुमने अपने चेस्ट में क्यों लिखवाया? ये बोल वो उसे अपने नम आँखों से देखने लगी तो शिवांश ने उसे गले लगाते हुए कहा, ये तो कुछ नहीं है। फिर वो पीछे की तरफ पलट गया जहाँ शिवांश के पीठ पर गर्दन के बीचों बीच राही का नाम का एक और टैटू था। राही उसे छूते हुए बोली, शिवांश, ये क्या पागलपंथी है? तुमने यहाँ मेरा नाम क्यों लिखवाया? ये पागलपंथी नहीं, मेरा प्यार है, शिवांश सिंह ठाकुर का प्यार। राही शिवांश को एकटक देखने लगी और अपना मुंह फेर कर वहाँ से जाने लगी, पर वो एक कदम भी बढ़ा पाती कि शिवांश ने उसकी बाँह पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार मुझसे दूर जा रही हो? तुमसे मतलब दूर रहो, मुझसे अच्छे से क्या बात कर ली? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। राही की ये बेरुखी भरी बातें सुनकर शिवांश हैरान हो गया और उसकी बाँह पकड़ राही से छूट गई। उसने अपनी आंखों की नमी उससे छुपा लिया। उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम प्लीज़ ऐसा मत बोलो। मुझसे तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? मुझसे दूर रहो ना। ये बोल वो वहाँ से चली गई तो शिवांश ने भी अपनी आंखों के आंसू को पोंछा और किसी को कॉल किया। वहीं थोड़ी देर के बाद एक आदमी घर के अंदर आया जिसके हाथ में एक पेपर बैग था। राज ने उसे देखते हुए कहा, तुम कौन हो? सर, बॉस ने मुझे बुलाया है, उस आदमी के कहते रोहन समझ गया और उसे ऊपर भेज दिया। उस आदमी ने शिवांश को एक बैग दिया और वहाँ से चला गया। शिवांश ने उस बैग से एक टी-शर्ट निकाली और उसे पहनकर नीचे आ गया। वो जा ही रहा था कि किसी से टकरा गया। उसने गुस्से में अपना सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। वहीं बाकी सब उस शख्स को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी राही भागते हुए आई और उस शख्स को गले लगाते हुए बोली, ओह, तो आ गए तुम? मुझे लगा तुम मेरा घर ढूंढते ढूंढते भटक जाओगे और वापस लंदन ही पहुंच जाओगे। शिवांश ने जब राही को उस इंसान के गले लगे हुए देखा तो उसके सीने में तो जैसे आग लग गई। वो शख्स बस मुस्कुरा दिया। तो वहीं आरोही मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, तुम वहाँ क्या खड़े हो? आओ, यहाँ आओ ना। उसकी बात सुन वो शख्स वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ गया तो रोहन ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारे पापा कब आ रहे हैं? डैड इस लड़के को जानते हैं? शिवांश ने खुद से बुदबुदाया, अंकल, वो भी आज रात तक पहुँच जाएंगे, बस कुछ ज़रूरी मीटिंग थी इसलिए नहीं आ पाए। ओ अच्छा, रोहन ने कहा। वहीं राही उस लड़के को खींचते हुए अपने रूम में लेकर जाने लगी और बोली, मॉम डैड, मैं अभिमन्यु को घर दिखा देती हूँ। शिवांश बस उन दोनों को जाते हुए देख सकता था। उसके दिल में इस वक्त जो दर्द हो रहा था वो किसी को बयान नहीं कर सकता था। राही अभिमन्यु को अपने कमरे में लेकर गई और उसे घूरते हुए बोली, शिवांश सिंह ठाकुर से दूर रहो वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। उसकी बात सुन अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, ओए, भले तुमसे छोटा हूँ पर दिमाग में तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ। उस शिवांश को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर उसे मेरा नाम याद रहेगा। अबे साले चिरकुट, तुझे मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? मैंने कहा ना कि उससे दूर रहो और उससे पंगे तो भूल कर भी मत लेना वरना तुझे दुनिया में से ऐसे गायब करेगा कि किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि तू कभी पैदा भी हुआ था। उसकी बात सुन अभिमन्यु मुंह बनाते हुए बोला, तुम मेरे सामने उसकी तारीफ के पुल बांध रही हो या मेरी चिंता कर रही हो? शिवांश अपने मन में कह रहा था कि अब तुम्हारा मन मुझसे भर चुका है। शिवांश का गला बोलते बोलते रूंध गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो उठकर खड़ा हुआ और अपने
जेब से मोबाइल निकाला जिसमें माँ का फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन उठा लिया और उधर से दिशा की आवाज़ आई, तो बेटा जी कहाँ हो तुम? जल्दी राही के घर पहुँचो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ओके माँ, आ रहा हूँ। ये बोल शिवांश ने कॉल कट किया और जाकर अपनी कार में बैठ गया। वैसे तो उसे राही के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसकी माँ ने उसे बुलाया था, जिसकी बात वो कभी टाल नहीं सकता था। थोड़ी देर में वो राही के घर पहुँच गया और अंदर आ गया। उसने देखा अंदर एक आदमी उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठा था और सबसे हंस कर बातें कर रहा था। शिवांश ने खुद से कहा, कहीं ये उस लड़के का बाप तो नहीं जो शाम को आने वाला था। वो खुद से कह ही रहा था कि उसकी नज़र राही पर गई, जो अभिमन्यु के साथ सीढ़ियों से आ रही थी और हंस कर बातें कर रही थी। शिवांश ने देखा तो उसकी मुट्ठी कस गई। आखिर क्यों तुम इसी तरह मुझसे हंस कर बात नहीं करती? तुम क्यों मुझसे नफरत करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये बोल शिवांश उन दोनों को एकटक घूरने लगा। शिवांश सोफे पे बैठे उस हुए आदमी को ही देख रहा था कि रोहन ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आओ, इनसे मिलो। शिवांश उसके कहने पर उस आदमी के पास गया। हेलो। उस आदमी ने जैसे ही अपना सिर शिवांश को देखने के लिए उठाया, वो मुस्कुरा उठा और वहीं शिवांश अपनी जगह ही जम गया। क्या यही अभिमन्यु के फादर हैं? शिवांश ने हैरानी से पूछा। हाँ, यही है अभिमन्यु के डैड, कार्तिक खुराना, राज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभिमन्यु भी भागते हुए कार्तिक के पास आया और उसके गले लग गया। उसके अचानक से गले लगने से सब हंस दिए, बस शिवांश को छोड़कर। वो तो अभी भी सदमे में था। तभी उसके कानों में राज की आवाज़ पड़ी, कल एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि कल मेरी बेटी राही का बर्थडे है, इसलिए तुम सबको ही कल आना है। हाँ, मैं तो अपनी बहू के पार्टी में ज़रूर आऊँगा, रोहन ने हंसते हुए कहा। तो राही हैरान हो गई। फिर सब अपनी अपनी बातें करने लगे। शिवांश को वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो टेरेस पर चला गया। राही ने उसे ऐसे जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राही ने उसके पास आते हुए कहा। चली जाओ यहाँ से। तुम्हें पता था वो लड़का कार्तिक अंकल का बेटा है, पर तुमने मुझे बताया नहीं, क्यों? शिवांश ने गुस्से में कहा। तुम मुझे बताने का मौका देते तो ही बताती ना, पर नहीं, तुमने तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच तो 36 का आंकड़ा चलता है। राही ने उसे तंज कसते हुए कहा। ओह अच्छा, पर शायद तुम भूल रही हो, इसकी वजह भी तुम ही हो। जब तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर तुम तो उस लड़के के साथ ही चिपकती हो, और वो लड़का तो तुमसे भी आगे है। शिवांश ने उसे रेलिंग से लगा कर खड़ा कर दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ को रख दिया। राही को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे वो बेचैन हो रही थी। उसने धीरे से कहा, हट जाओ मेरे सामने से, वरना कोई आ जाएगा। जस्ट शट अप। क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्यों इतनी बेरुखी से बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, लेकिन यहाँ बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है किसी ने इसके हजारों टुकड़े कर दिए हैं। शिवांश ने अपनी उंगली से अपने लेफ्ट चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुन राही वैसे ही बुत बनकर खड़ी रही, जैसे उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? देखो क्या बना दिया है तुमने मुझे, बिल्कुल पागल कर दिया है। तुम्हारे सामने खड़ा शिवांश तो कभी वो शिवांश ठाकुर था ही नहीं, जिसके दिल में कोई इमोशन हो, पर इन 20 सालों के प्यार ने मुझे इमोशन फुल बना दिया है। शिवांश ने अपना हाथ रेलिंग पर मारते हुए कहा, जिससे उसे थोड़ी चोट लग गई। राही ने तुरंत उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और फूंक मारने लगी। ये क्या जिद है शिवांश? मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जानता तुम मेरी ज़िंदगी हो, और कोई अपनी ज़िंदगी के साथ खुश कैसे नहीं रह सकता है। शिवांश ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, जिससे राही उसकी आंखों में एकटक देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त इतना दर्द था कि वो किसी को बयान नहीं कर सकती थी। शिवांश ने धीरे से उसके होठों में अपने होठ को रख दिया और उसे प्यार से चूमने लगा। राही भी इमोशन में बहकर उसका पूरा साथ देने लगी। अचानक राही की सांसें फूलने लगी तो शिवांश ने उसे छोड़ दिया, पर राही अब भी अपने हाथ अपने चेस्ट पर रख कर सांसें ले रही थी।
अचानक अभिमन्यु ढूंढते हुए दोनों के पास आया और राही को इस हाल में देखकर घबरा गया। राही, क्या हुआ तुम्हें? राही, सांस लो प्लीज, डीप ब्रेथ। अभिमन्यु ने उससे लंबी सांस लेने को कहा। शिवांश भी राही को देखकर परेशान हो गया। राही ने पैनिक होते हुए कहा, मेरी मेडिसिन। अभिमन्यु ने सुना तो जल्दी से भागते हुए राही के कमरे में गया और उसकी मेडिसिन ढूंढने लगा। वहीं शिवांश राही को संभाल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। राही, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज टेल मी, शिवांश ने परेशान होते हुए कहा। तभी अभिमन्यु भागते हुए वापस आया और राही के मुंह में मेडिसिन डालकर उसे पानी पिलाने लगा। थोड़ी देर बाद ही राही नॉर्मल हो गई और धीरे से खड़े होते हुए कहा, वो मुझे अस्थमा है, मैं चलती हूँ। ये बोल वो जल्दी से अपने रूम में भाग गई तो अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे चला गया। शिवांश अभी भी बुत बने वहीं खड़ा था। उसके सामने बार बार थोड़ी देर पहले वाला मंजर चल रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त घबराहट थी। वहीं दूसरी तरफ राही अपने बेड पर बैठी हुई थी और अभिमन्यु उस पर चिल्ला रहा था, क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि तुम अभी बहुत वीक हो, तो तुम्हें अपनी मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। सोचा है अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या होता? ओहो, तुम ना बहुत टेंशन लेती हो। क्या हुआ? कुछ तो हुआ तो नहीं ना? सब ठीक है? डोंट वरी, सब ठीक है। तुम चुप रहो, तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है। जाकर आराम करो। ये बोल वो गुस्से में वहां से चला गया तो राही भी अपने बेड पर लेट गई। अचानक उसके सामने वो मंजर घूमने लगा जब वो शिवांश को किस कर रही थी। ओ शिट, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उसने खुद से कहा। अगले दिन आज राज के पूरा विले में जश्न की तैयारी चल रही थी। आज राज सबको अपनी एक लौती बेटी से मिलाने वाला था। पूरे विला को ब्लू और वाइट थीम से डेकोरेट किया गया था। चारों तरफ बलून्स और फेरी लाइट्स भी लगे हुए थे और सबसे बड़ी बात, आज राही का बर्थडे भी था। धीरे धीरे गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। तभी एक लड़का अंदर आया। ब्लू डिस्को और वाइट शर्ट में वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। हाथ में ब्रांडेड वॉच और जेल से सेट किए बाल। सारी लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगी। अरे, ये तो इंडिया का द मोस्ट एलिजिबल बैचलर शिवांश सिंह ठाकुर है ना? क्या लगता है यार, एक लड़की ने खोए हुए ही कहा। तब तक रोहन, दिशा, कार्तिक और अभिमन्यु भी आ गए थे। सब एक से एक बढ़कर लग रहे थे। अभिमन्यु ने आज वाइट कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। राज और आरोही सबका स्वागत करने लगे। आरोही ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की भी ना, सारे मेहमान आ गए हैं और ये है कि अभी तक आई ही नहीं। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमा कर देखा तो शिवांश को देख मुस्कुरा उठी। वो उसके पास आई। कैसे हो बेटा? आरोही ने उससे प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ आंटी, शिवांश ने बस वैसे ही जवाब दिया। बेटा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? आरोही ने उसे देखते हुए पूछा। कैसा काम? वो सारे मेहमान आ चुके हैं और राही अभी तक आई नहीं है। क्या तुम उसे बुला दोगे? मैं सारे मेहमान को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकती ना, आरोही ने उसे समझाते हुए कहा। ओके आंटी, ये बोल शिवांश तुरंत राही के कमरे में चला गया और डोर नॉक करने लगा। आ जाओ, राही ने जवाब दिया तो शिवांश तुरंत अंदर आ गया। पर अंदर का नज़ारा देखकर उसकी सांसें थम सी गई। राही ने ब्लू ऑफ शोल्डर गाउन पहना रखा था जिसके एक साइड से कट था। बालों का एक खूबसूरत तमैशी बन बनाया गया था जिसकी कुछ लटें उसके गालों को छू रही थी। रेड लिपस्टिक और हल्के मेकअप में वो कयामत लग रही थी। उसकी भूरी आंखें तो उस पर और चार चांद लगा रही थी। राही मिरर में खड़े होकर अपने गाउन की जिप लगा रही थी कि उसका हाथ वहां पहुंच ही नहीं पा रहा था। माँ प्लीज मेरी जिप लगा दीजिए ना, ये लग नहीं रहा है, राही ने शिवांश को आरोही समझते हुए कहा। वहीं शिवांश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो उसकी तरफ बढ़ गया और उसकी जिप को लगाने लगा। राही को जब एक अजीब सी छुअन का एहसास हुआ तो वो सिहर उठी। उसने मिरर में ही अपनी नज़रें उठाकर देखा तो शिवांश को देख हैरान हो गई, पर उसे देख वो सब कुछ भूल सी गई। शिवांश ने उसकी जिप लगाई और अपनी तरफ पलटते हुए कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत हॉट लग रहे हो, राही ने वैसे ही मदहोश होते हुए जवाब दिया, जिसे सुन शिवांश मुस्कुरा दिया और उसे अपने करीब खींच उसके गर्दन को चूमने लगा, जिससे राही अचानक होश में आई। ये तुम क्या कर रहे हो? राही ने हकलाते हुए कहा तो शिवांश उससे दूर हो गया और उसकी आंखों से काजल निकाल उसके कानों के पीछे लगाते हुए बोला,
अब मेरे प्यार को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। राही ने कुछ नहीं कहा और अपनी नज़रें झुका ली। शिवांश ने मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगा। नीचे सबकी नज़र बस दोनों पर थी। दोनों ने एक कलर की ड्रेस पहन रखी थी और वो दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे, दिशा ने दोनों की भलाइयाँ लेते हुए कहा। तभी अभिमन्यु और कार्तिक भी आए और राही को गुलाबों की बुके देकर बर्थडे विश करने लगे। और वहीं शिवांश को उन दोनों का ऐसे हक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। राही ने एक नज़र शिवांश को देखा पर अपनी नज़रें वापस फेर लिया, जिसे देखकर शिवांश को और गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली, जिससे उसके हाथों की नसें साफ साफ दिखाई देने लगी। चलो जल्दी से केक कट करते हैं, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, ये बोल अभिमन्यु राही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। तो सब हंसने लगे सिवाय एक के। थोड़ी देर बाद राही के सामने एक बड़ा सा 5 पाउंड का केक रखा गया। राही ने राज और आरोही को अपने पास आने का इशारा किया तो दोनों उसके पास चले गए। तीनों ने एक साथ मिलकर केक कट किया। राही ने सबसे पहले आरोही को, फिर राज को और फिर बाकियों को खिलाया। शिवांश बस लगातार उसे ही घूर रहा था। अरे बेटा जाओ, शिवांश को भी केक खिलाओ, राज ने राही से कहा। जी डैडी, ये बोल वो एक केक का पीस लेकर शिवांश के पास चली गई और केक उसकी तरफ बढ़ा दिया। शिवांश ने तो पहले उसे देखा, फिर उसके हाथ से केक खा लिया, पर साथ साथ में उसकी उंगलियां भी काट लिया, जिससे राही ने कसकर अपनी आंखें बीच ली। शिवांश ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर गुस्से में आदमियों को कुछ कहा दिखता है और खासकर जेलस मैन कैन बी मोर डेंजर। राही ने कुछ नहीं कहा और उससे कुछ कदम दूरी पर खड़ी हो गई। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ, तो चलिए इस शुभ अवसर पर कुछ हो जाए। हाँ, सब हूटिंग करने लगे। तो चलिए एक गेम खेलते हैं। सब कपल्स डांस करेंगे और बीच बीच में पार्टनर भी चेंज होंगे, और जब तक सॉन्ग प्ले होगा किसी को रुकना नहीं है, वरना वो गेम से आउट। सारे कपल्स स्टेज पर खड़े थे। तभी शिवांश भी राही को खींचते हुए अपने साथ ले गया। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, राही ने अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए कहा। पर शिवांश कहाँ सुनने वाला था। उसने राही को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और ज़बरदस्ती उसके साथ डांस करने लगा। बेबी, अपनी ये जिद छोड़ दो। तुमने अब तक शिवांश का प्यार देखा था, अब नफरत देखोगी, और जो मेरा है मैं उसे हर कीमत पे पाकर ही रहता हूँ। और तुम मेरी हो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूंगी, इसलिए तुम अपनी जिद छोड़ो। तुमने जो वैसे मेरी बात ना सुनने का फैसला ही कर लिया है मेरे साथ, तुम्हें कभी गम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शिवांश ने राही का एक पैर अपने कमर से लपेट लिया और दूसरे और उसके कमर को पकड़ उठा दिया। उसने जोर से उसके खुले हुए पेट पर बाइट कर दिया, जिससे राही की आह निकल गई। शिवांश ने कहा, उसके आगे कहा, ओ जस्ट शट अप। इतने दिनों से तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, पर तुम हो कि अपनी अलग जिद लेकर बैठी हो। पर अब नहीं, अब तुम मेरी जिद देखोगी। सारे लोग डांस देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिवांश राही के साथ जबरदस्ती कर रहा है। सारे लोग अब थक चुके थे, इसलिए राही और शिवांश विनर कहलाए, जिससे पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शिवांश ने राही को देखा जो हाँफ रही थी। शिवांश से धीरे से उसके होठों पर काट लिया। आह, तुम ये क्या कर रहे हो, बार बार मुझे काट क्यों रहे हो, प्लीज़ बख्श दो मुझे, राही ने उससे भीख मांगते हुए कहा। नो स्वीट हार्ट, अब तुम तो वो शिवांश सिंह ठाकुर से मिलोगी जिससे तुम अनजान हो। तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर मेरी इंसल्ट की है, जिसका बदला मैं तुमसे सूद समेत लूँगा। फिर मन में तुम्हारे कारण शिवांश सिंह ठाकुर की आंखों में आंसू आए हैं, जिसका बदला मैं तुमसे लूँगा। ये बोल उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो दोनों स्टेज से उतर गए कि तभी अभिमन्यु आ गया और राही को अपने साथ ले जाते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर वो राही को ले जाता कि शिवांश ने राही का हाथ जोर से पकड़ लिया और अभिमन्यु को घूरते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ जाएगी, और मेरी जान से दूर रहो, वरना तुमको ठिकाने लगाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये बोल वो राही का हाथ पकड़ लगभग खींचते हुए लेकर टेरेस पर चला गया। राही ने जब टेरेस देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे टेरेस को बहुत सारे बलून से सजाया गया था और सामने एक बड़े से टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था। तुम यह सब करके क्या साबित करना चाहते हो, राही ने गुस्से में शिवांश से कहा। नहीं जाने मन, मैं
कहाँ कुछ साबित करना चाहता हूँ। अब यह सब छोड़ो, जल्दी से केक कट कर मुझे खिलाओ। मैं नहीं खिलाने वाली, ये बोल वो टेरेस से जाने लगी कि शिवांश ने एक झटके से में उसके कमर को पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसकी आंखें शिवांश की इस हरकत से बंद हो गई। शिवांश ने उसके चेहरे के करीब जाकर अपना दांत दिखाते हुए कहा, तुम शिवांश सिंह ठाकुर को मना नहीं कर सकती। फिर उसके होंठों को चूमने लगा। राही उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी तो शिवांश ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे पहले से ही अस्थमा की प्रॉब्लम थी। शिवांश ने उसके होंठों को तो छोड़ दिया पर अब वो उसके गले को किस करने लगा। शिवांश, तुम बहुत गलत कर रहे हो, राही ने गुस्से में कहा। शिवांश ने राही को जबरदस्ती अपने साथ खींचकर टेबल के पास ले गया और उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ जबरदस्ती केक कट कर दिया। राही बस गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। शिवांश ने एक टुकड़ा उठाया और राही के मुंह की तरफ बढ़ा दिया पर राही ने अपना मुंह फेर लिया। शिवांश ने जबरदस्ती उसका जबड़ा पकड़ा और पूरा केक उसके मुंह में डाल दिया। ना चाहते हुए भी राही को वो केक खाना पड़ा। अब मुझे खिलाओ, शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा तो राही ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है इतना सब हो जाने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से केक खिलाऊंगी? नेवर। उसकी बात सुन शिवांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली और राही के होठों पर लगा हुआ केक अपने होठों में ले लिया। राही उसे हैरानी से देख रही थी। राही की आंखों में आंसू आ गए। वो नम आंखों से शिवांश को देखने लगी। तड़ाक! इस आवाज़ के साथ पूरी टेरेस में शांति छा गई। राही ने एक और शिवांश के गालों पे थप्पड़ मारा तो शिवांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। हाउ डे यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की? तुम समझते क्या हो खुद को? तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी? नेवर। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। राही ने उसका कॉलर पकड़ उसे झंझोड़ते हुए कहा। शिवांश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़कर उसके पीठ से लगाकर अपने करीब कर लिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने राही, बहुत बड़ी गलती। तुमने शिवांश सिंह ठाकुर पे हाथ उठाया जिसके सामने लोग अपनी नज़रें झुकाते हैं। तुमने मेरी इंसल्ट की है। ये बोल शिवांश ने राही को अपने और करीब कर लिया। राही अब वहीं घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। तभी अचानक से पैनिक करने लगी और उसने अपना गला पकड़ लिया और लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हो गई। वो जा ही रही थी कि उसका पैर उसके ड्रेस में उलझ गया और वो रेलिंग से नीचे गिरने लगी पर वक्त रहते ही किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। राही ने जब सामने देखा तो अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु ने उसको जल्दी से दवाई खिलाया तो राही नॉर्मल होने लगी। ये क्या कर रही हो तुम? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैंने तुमसे कहा है कि सबको सच बता दो, फिर तुम सबसे इतनी बड़ी बात छुपा क्यों रही हो? बोलो, अभिमन्यु ने गुस्से में कहा। राही झट से उसके गले लग गई तो अभिमन्यु ने भी उसे गले लगा लिया। शश, चुप हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वहीं डोर पे खड़ा शिवांश दोनों को गुस्से से घूर रहा था जो अभी अभी अपना फ़ोन लेने आया था। सच में राही, तुम बदल गई हो, तुम मेरी पहले वाली राही नहीं हो। ये बोल शिवांश गुस्से में वहाँ से चला गया। वहीं राही भी अपने आप को ठीक करके नीचे आ चुकी थी जहाँ बस सब कुछ मेहमान बचे हुए थे। बेटा, कहाँ थी तुम? आरोही ने उसके पास आते हुए पूछा। नो मॉम, कहीं नहीं मॉम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बोल वो वहाँ से चली गई। ये लड़की भी ना, आरोही ने खुद से कहा और बाकी सबके साथ पास चली गई। शिवांश की नज़रें बार बार राही को ढूंढ रही थी पर अपने ईगो के कारण वो उसके पास जा ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। राही का कमरा। राही वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तो अभिमन्यु उसके बेड पर बैठा हुआ था। तू यहाँ क्या कर रहा है? राही ने उसे देखते हुए पूछा। तू कल मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही है और इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आजकल तुझे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं, अभिमन्यु ने कहा तो राही परेशान हो गई। पर अगर किसी को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, आप सो जाइए, बोल उसने उसे बेड पर लिटाया और लाइट ऑफ करके बाहर आ गया। मैं तुझे इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता राही, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। उसने एक आह भरी और वहाँ से अपने कमरे में चला गया। वहीं शिवांश अपने कमरे में गुस्से से सब चीज़ इधर उधर फेंक रहा था। नो नो नो, ये बोल वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और पंच मारने लगा। क्यों राही, क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो, क्यों? शिवांश ने खुद से कहा और वहीं ज़मीन पर लेट गया। अगली सुबह सबकी ज़िंदगी में तूफान आने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग
डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज दिशा, रोहन और शिवांश भी आए हुए थे। वो बिल्कुल राज की फैमिली की तरह ही थे, इसलिए उसने उन सबको भी इनवाइट किया था। तभी अभिमन्यु ने कहा, अंकल क्या मैं राही के साथ बाहर घूमने जा सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, राज ने कहा तो सब मुस्कुरा उठे सिवाय शिवांश के। वो बस गुस्से से राही को ही घूरने लगा, जैसे कह रहा हो तुम कहीं नहीं जाओगी। पर राही ने उस पर से अपनी नज़रें फेर ली। वैसे तुम्हारी मॉम कब तक आएंगी? दिशा ने कहा तो कार्तिक का हाथ खाते खाते रुक गया। उसकी नज़र आरोही से जा मिली। नहीं, अभिमन्यु की कोई मॉम नहीं है, मैंने उसे अडॉप्ट किया है, पर वो मेरा ही बच्चा है, कार्तिक ने कहा। तो सब हैरान हो गए। इसका मतलब तुमने आज तक शादी नहीं की? रोहन ने चौंकते हुए कहा। नहीं, कार्तिक ने कहा तो सब चुप हो गए। शिवांश भी ये जानकर हैरान था, वो तो जैसे सदमे में ही चला गया हो। तभी राही खड़ी हुई और सबको देखते हुए बोली, हम चलते हैं। फिर अभिमन्यु और राही दोनों वहाँ से आ गए। शिवांश भी कुछ सोचकर बाहर जाते हुए बोला, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है। और वो भी उन दोनों का पीछा करने लगा। अभिमन्यु कार ड्राइव करते हुए बोला, क्या तुम सच में शिवांश से प्यार करती हो? नहीं, राही ने कहा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने रुके। शिवांश ने जब दोनों को हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए देखा तो खुद से बोला, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर कुछ सोचते हुए वो भी पीछे चला गया। राही और अभिमन्यु एक केबिन में चले गए तो शिवांश भी उन दोनों को झांक कर देखने लगा। हालांकि उसे ये सब करना बहुत अजीब लग रहा था, पर बात यहाँ राही की थी। हेलो मिसेस बंद्रा, राही ने हाथ बढ़ाते हुए कहा तो डॉक्टर मुस्कुरा दी और उन्होंने भी उससे हाथ मिला लिया। राही ने अपना रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाया तो वो ध्यान से पढ़ने लगी। ये सब क्या है मिस्टर गोयनका, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? आपको पता भी है अब आप कुछ दिनों की मेहमान हैं, डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा तो अभिमन्यु और राही सुन्न हो गए। वहीं शिवांश को ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल को किसी ने उसके सीने से निकाल दिया हो। मिस्टर गोयनका, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आपको दवा लेनी है, आपको पता भी है कि ये कितना सीरियस है और आपको 2 साल से है। क्या आपको पता नहीं? मिसेस बंद्रा ने गुस्से में कहा। यस डॉक्टर, मुझे पता है, मैंने लंदन में इसका ट्रीटमेंट भी कराया था, तो उन्होंने मुझे बस मेडिसिन दिया और बोला ये बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। व्हाट? ये दवाई से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। आपका 75% हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर जल्दी ही आपकी हार्ट प्लांट नहीं हुई तो आप ये बोल मिसेस बंद्रा चुप हो गई और राही रोने लगी। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। अभिमन्यु की भी आंखों में आंसू थे। चुप राही, अभिमन्यु ने उसे शांत कराते हुए कहा। वहीं ये सब सुन शिवांश की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ से पास में पड़ा फ्लावर वॉश गिर गया। कुछ गिरने की आवाज़ से सबने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो हैरान रह गए। शिवांश, राही ने खुद से बुदबुदार भागते हुए उसके पास जाने लगी और उससे गले लग गई। शिवांश ने भी उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसके चेहरे को बेइंतहा चूमने लगा। कुछ नहीं होगा राही, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये बोल उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अभिमन्यु दोनों के पास आया और शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा राही को। शिवांश ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? बोल, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? हाँ, मुझे पता था, अभिमन्यु ने सिर झुकाते हुए कहा, पर एक धारा आंसू उसके गालों पे लुढ़क गए। तो फिर क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें पता था ना कि मैं राही से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी किसी ने मुझे नहीं बताया। शिवांश ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा, जिससे उसके हाथों में चोट लग गई। शिवांश, मेरी बात सुनो, राही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी खराब ना हो, इसलिए हमेशा तुमसे दूर रही, इसलिए तुम्हारे मन में मेरे लिए नफरत पैदा करती गई कि अगर मैं कभी मर भी जाऊं तो तुम्हें दुख ना हो, राही ने रोते हुए कहा। उसके आंसू शिवांश की चोट पर गिर रहे थे, जो उसके लिए मरहम का काम कर रहे थे। शिवांश, ये आखिरी वक्त मुझे अपने साथ जी लेने दो, मैं मर जाऊंगी। ये बोल वो अपने घुटनों के बल बैठ गई तो शिवांश ने उसे जल्दी से अपने गोद में उठा लिया। उसके होठों को चूमते हुए कहा, आई रियली लव यू, और जब तक तुम्हारी सांस चलेगी तब तक मेरी सांस भी चलेगी, और जिस दिन तुम्हारी सांस रुकी मेरी सांस खुद ब खुद रुक जाएगी। शिवांश, प्लीज़ ऐसी बात मत करो, तुम्हें
अभी अपनी ज़िंदगी जीनी है। तभी बीच में डॉक्टर ने कहा, राही ज़्यादा मत रो वरना तुझे पैनिक अटैक भी आ सकता है। उसकी बात सुन राही चुप हो गई तो डॉक्टर ने आगे कहा, क्या तुम्हारे परिवार को इस बारे में पता है? ना ना, नो डॉक्टर, राही ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा तो डॉक्टर हैरान हो गई। तुम जल्द से जल्द ये बात अपनी फैमिली को बता दो ताकि वो भी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए डोनर ढूंढने में हमारी मदद करे। जी डॉक्टर, अभिमन्यु ने कहा तो राही ने घबराते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना वरना सब परेशान हो जाएंगे। राही, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अभी भी परेशानी की पड़ी है? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं आज सबको सच बता दूंगा। ये बोल अभिमन्यु वहाँ से चला गया। शिवांश भी राही को लेकर बाहर आ गया। तीनों कार में बैठ गए। शिवांश और राही आगे बैठे हुए थे और अभिमन्यु पीछे। राही अपने हाथ में पकड़े रिपोर्ट को देख घबरा रही थी। उसकी आंखों में अपने परिवार के साथ बिताए वक्त का मंजर घूमने लगा। क्या मैं सच में मर जाऊंगी? राही ने खुद से कहा, जिसे शिवांश और अभिमन्यु ने सुन लिया। चुप करो तुम, आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? पॉजिटिव सोचो, समझी? शिवांश और अभिमन्यु ने एक साथ कहा तो राही चुप हो गई। थोड़ी देर में तीनों घर पहुंच गए। तीनों ने जब अंदर देखा तो सब हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। देख रहे हो तुम दोनों, सब कितने खुश हैं। अगर सबको मेरी बीमारी के बारे में पता चला तो सबकी मुस्कान एक पल में बिखर जाएगी। प्लीज प्लीज मत बताओ उन्हें, राही ने दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे आ गए तुम यहाँ? आरोही ने तीनों को देखते हुए पूछा और सबके पास आ गई। ये क्या है राही? राही आरोही ने राही के हाथ में पकड़ी फाइल को देखते हुए कहा तो सबकी नज़र उस फाइल पर चली गई। हाँ ये क्या है? राज भी उसके पास आते हुए पूछा। रोहन, दिशा और कार्तिक भी उन तीनों के पास आ गए। वो मॉम डैड, वो राही की आवाज़ जैसे उसके गले में ही थी। उसका हाथ कांपने लगा जिस चक्कर में उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल जमीन पर बिखर गई। तुम इतना काँप क्यों रही हो? राज ने पेपर्स उठाते हुए कहा तो उसकी नज़र हॉस्पिटल के नाम पर गई। अरे ये तो हॉस्पिटल के पेपर्स है, तुम क्या अभी हॉस्पिटल गई थी? राज ने पूछा तो सब घबरा गए। राही बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आरोही ने घबराते हुए कहा। वहीं कार्तिक, दिशा और रोहन भी घबरा गए थे। राही काँपने लगी। वहीं राज वो हॉस्पिटल के पेपर्स को पढ़ रहा था। वो जैसे जैसे पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव गंभीर होते जा रहे थे। राज के हाथ से वो पेपर्स जमीन पर छूटकर गिर गए। वो बेसुध हो गया। आरोही ने जब राज की ये हालत देखी तो डर गई। उसने जल्दी से जमीन पे पड़ा हुआ पेपर्स उठा लिया और पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पढ़ रही थी उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। कार्तिक ने जल्दी से उसके हाथ से पेपर्स लिया और पढ़ा तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? रोहन ने कहा तो कार्तिक ने वो रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो भी जैसे जैसे पढ़ रहा था उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने हकलाते हुए कहा, ये दिशा ने जब पेपर्स पढ़ा तो वो भी हैरान रह गई। सॉरी मॉम डैड, हमारा साथ बस यहीं तक था, राही ने रोते हुए कहा और वहीं ज़मीन पे बल बैठ गई। नहीं, हम तुम्हारा बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, ऐसे मत बोलो, तू मेरी जान है, आरोही ने रोते हुए कहा और उसे गले लगा लिया। शिवांश की भी आंखों में नमी थी। राही मत रो वरना तुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। उसकी बात सुन सब चुप हो गए। सबको राही के खोने से बहुत डर लग रहा था। डैड, वो राही कुछ बोलती कि राज वहाँ से चला गया। सब बस उसे जाते हुए देखते रह गए। आरोही भी जैसे कमरे में आई तो हैरान रह गई। राज दीवार से सिर टिकाए रो रहा था। शांत हो जाओ राज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, आरोही ने रोते हुए कहा। कैसे शांत हो जाऊं? मेरी बेटी कुछ दिनों की मेहमान है। मुझसे तो बोलते नहीं बन रहा कि तुम कह रही हो कि शांत हो जाऊं। मैं जल्द से जल्द डॉक्टर एलेक्स वांगटोन से बात करता हूँ। वो बहुत जाने माने हार्ट सर्जन है, वो ज़रूर राही को ठीक कर देंगे। ये बोल जल्दी से उसने अपने फ़ोन से नंबर मिलाया। वहीं दूसरी तरफ शिवांश और राही एक साथ बेड पर बैठे हुए थे। राही का सिर शिवांश की गोद में था। वो लगातार उसके सिर को सहला रहा था। राही बस एकटक उसे देख रही थी और शिवांश अपनी सोच में गुम था। वो धीरे से उठे उसके होठों को चूमने लगी। शिवांश तो पहले उसकी इस हरकत पर हैरान रह गया, फिर वो भी उसका साथ देने लगा। इस किस के जरिए दोनों अपना दर्द बयां कर रहे थे। शिवांश तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर किश कर रहा था। वो बस राही को खोने के डर से इतना अग्रेसिव हो गया था। राही उससे दूर हुई तो शिवांश उसके गले में किश करने लगा। ये सब अब राही को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फफक कर रो पड़ी। शिवांश से जब उसके रोने की आवाज़ सुनी तो उसे गले लगा लिया और कहा, नो डोंट क्राई,
तुम बहुत जल्दी ठीक होकर वापस लौटोगी मेरे लिए, अपने शिवांश के लिए। ये सुन राही चुप हो गई। उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, अगर मैं ना भी रहूं तो प्लीज तुम मेरी यादों में मैं मत रहना, मूव ऑन कर लेना। पागल हो गया, मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोल वो उसके गले लगा लिया और जैसे वो अभी उसे छोड़कर भाग जाएगी। थोड़ी देर में वो उससे दूर हुआ, तभी डोर नॉक करते हुए सब अंदर आ गए। राही ने सबको देखा तो मुस्कुरा दी। सब उसके पास आए और उससे बातें करने लगे। बेटा, कल डॉक्टर अलेक्स वॉन्गटोन आ रहे हैं तुम्हारा इलाज करने के लिए। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें ठीक कर देंगे। ओके डैड। राही ने राज की बात सुन उसे गले लगा लिया। तभी शिवांश की आवाज़ उस सबके कानों में पड़ी, मैं राही से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। तो शिवांश ने कहा, मैं राही से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और जब पेशेंट खुश रहता है तो बीमारी खुद ब खुद चली जाती है। क्या तुम सच में शिवांश से शादी करना चाहती हो? आरोही ने राही को देखते हुए पूछा। रोहन और दिशा तो कब से राही को अपनी बहू बनाना चाहते थे, बस अब राही का हाँ ही करना बाकी था। राही ने शिवांश को देखा तो उसे ही आस भरी नज़रों से देख रहा था। राही ने सिर झुका लिया और हाँ में गर्दन हिला दिया। सब उसकी हाँ सुन खुश थे। शिवांश ने राही को देखा तो उसके गले लगते हुए धीरे से बोला, अब तो तुम्हारे पास जीने की वजह है। तुम्हारे साथ मेरी भी जिंदगी जुड़ गई है, तो अब तुम्हें खुद को कुछ नहीं होने देना है, वरना ये शिवांश भी तुम्हारे साथ अपनी सांसें रोक देगा। ये बोल उसने उसके कान को काट लिया तो राही ने अपनी आंखें बंद कर ली। राज और आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि राही की इस हालत में शिवांश उससे अभी शादी क्यों करना चाहता है, पर ऐसा करने की वजह तो बस शिवांश को ही पता था। उसको तो बस राही चाहिए, और अगर वो उससे शादी करता है तो राही उससे बार बार दूर होने की बात छोड़ देगी। अभिमन्यु एकटक राही को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ बूंद आंसू थे जो कार्तिक साफ देख सकता था। बेटा, तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे बाप जैसी है। जैसे मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, शायद तुम्हें भी तेरा प्यार नहीं मिलेगा, कार्तिक ने मन ही मन कहा और अभिमन्यु को देखने लगा। राही सबको देखकर बहुत खुश हो रही थी कि वो अब उससे शादी करने वाली है जिससे वो प्यार करती है। अभिमन्यु ने राही को जब इतना खुश देखा तो उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आ गई। वो वहाँ से जाने लगा तो राही ने उसे रोक लिया। तू कहाँ चला? तेरी एकलौती दोस्त की शादी है और तू जा रहा है? राही ने कहा तो अभिमन्यु की आंखें नम हो गई, पर जैसे तैसे करके उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। हाँ हाँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि तुम दोनों की शादी होने जा रही है। क्या सच में? तो फिर तू ही मेरे और शिवांश की शादी की डेकोरेशन देखेगा, समझा? राही ने हंसते हुए कहा तो अभिमन्यु की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। तू शादी के बाद तो अपने दोस्त को भूल ही जाएगी ना? अभिमन्यु ने कहा तो राही मुस्कुराते हुए बोली, नहीं यार, तू तो मेरी जान है। तू ही तो एक मेरा सहारा था जब मैं अकेले थी। हाँ, पर अब मैं हूँ तुम्हारे पास। शिवांश ने राही को अपने से चिपकाते हुए कहा तो राही मुस्कुरा दी। अभिमन्यु भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। तुम क्यों लगी उसके गले? शिवांश ने जेलस दिखाते हुए कहा। यार, तुम अब प्रोसेसिव हो रहे हो। वो मेरा दोस्त है, वो भी बहुत अच्छा दोस्त, जिसे मैं कभी नहीं खो सकती, राही ने कहा तो शिवांश ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और अपने करीब करते हुए कहा, दोस्त है ना तो बोलो दोस्त ही रहे। वो दोस्त से कुछ ज़्यादा ही करता है। शिवांश, तुम क्या बोल रहे हो? पर कुछ भी कहो, जब तुम जेलस होते हो ना तो और भी हैंडसम लगते हो। ये बोल वो अपने गाल को उसके गाल से सहलाने लगी तो शिवांश बस मदहोश होने लगा। उसकी पकड़ राही पर कस गई। कुछ देर बाद राही उससे अलग हुई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो नीचे चलते हैं। फिर दोनों नीचे चले आए। उसने देखा सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ है। बेटा, इनसे मिलो, ये हैं अलेक्स, अब यही तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। राज ने राही को अलेक्स से मिलवाते हुए कहा तो दोनों मुस्कुरा दिए। हेलो अंकल, राही ने कहा तो अलेक्स ने भी उसे हेलो कहा। बेटा, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी है, बट डोंट वरी, तुम तो स्ट्रांग हो ना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अलेक्स ने कहा, हाँ अंकल, मुझे भी अब जल्द ही ठीक होना है और मेरे शिवांश और मेरे परिवार के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। राही ने शिवांश का हाथ पकड़ते हुए कहा तो सब मुस्कुरा दिए। तभी शिवांश बीच में बोला, मैं आज ही राही से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन सब चौंक गए, खासकर राही भी। ये तुम क्या बोल रहे हो शिवांश? राही ने हैरानी से पूछा। हाँ, और ये सब बहुत जल्दी है। राज ने बीच
राज ने भी बीच में ही कहा, आई नो ये जल्दी है, पर जब राही पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो हम दोबारा शादी करेंगे। एक न एक दिन तो शादी करनी ही है, तो आज कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। शिवांश ने कहा तो सब चुप हो गए। ठीक है, बोलो कहाँ करना चाहते हो शादी, मंदिर में या फिर कोर्ट में, आरोही ने पूछा। दोनों जगह करेंगे, और शादी के पेपर्स मैंने पहले ही रेडी करवा दिए हैं, बस राही के सिग्नेचर चाहिए। शिवांश ने कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दिया। शिवांश, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, राही ने कहा और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। ये सब क्या था? तुम मुझसे शादी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, या फिर तुम कहीं भागे जा रहे हो? बोलो, राही ने गुस्से में कहा। राही, तुम्हें इससे प्रॉब्लम ही क्या है? अब मुझे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मुझे तुम हर पल अपने पास चाहिए, मेरे करीब। मैं अब एक पल की भी दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शादी आज ही होगी और अभी होगी। राही ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, शिवांश, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी ही हूँ। तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम मेरी हो तो कर लो ना मुझसे शादी, प्रॉब्लम ही क्या है। ओके फाइन, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, राही ने हार मानते हुए कहा। वहीं शिवांश ने जब उसकी बात सुनी तो उसे कस कर अपनी बाहों में भर लिया और पूरे शरीर को उसके चूमने लगा। थैंक यू। फिर उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे ये अभिमन्यु कुछ ठीक नहीं लगता। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है। वो तुम्हें मुझसे छीन ले उससे पहले ही हमें एक हो जाना चाहिए, यही बेहतर है। शिवांश कहाँ खो गए तुम? राही ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए कहा। कहीं नहीं, अब चलो मेरे साथ, शिवांश ने कहा और उसे अपने साथ नीचे ले आया। वो लोग नीचे पहुंचे ही थे कि शिवांश का एक असिस्टेंट उसके पास आया और कहा, बॉस, आपने जो पेपर्स मंगवाए थे। हाँ, शिवांश ने कहा। उसे हाथों में पेपर्स लेकर राही को पकड़ा दिए। लो, इसमें साइन कर दो। ठीक है, राही ने कहा और साइन कर दिया। वहीं अभिमन्यु को ऐसा लगा कि उसके दिल को किसी ने हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया है। शाम का वक्त, राही अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आरोही अंदर आई। बेटा, निकलने का वक्त हो गया है। हाँ मॉम, राही ने कहा और उसके पीछे पीछे चल दी। राज, आरोही, कार्तिक, अभिमन्यु और राही सब एक कार में थे। वहीं शिवांश, दिशा और रोहन सब अपने घर से ही निकलने वाले थे। तभी थोड़ी देर बाद कार एक मंदिर के सामने रुकी। सब कार से निकलकर मंदिर के अंदर चले गए। उन्होंने देखा शिवांश पहले से ही वहाँ सबका वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद राही और शिवांश मंडप में बैठे थे और बाकी सब उन पर फूल बरसा रहे थे। अभिमन्यु वहीं खड़ा बस दोनों को देखे जा रहा था। तभी शिवांश ने राही की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। शादी संपन्न हुई, पंडित जी ने कहा और दोनों को आशीर्वाद दिया। शिवांश के चेहरे पर जैसे ये सुनकर सुकून के भाव आ गए कि फाइनली अब राही उसकी है, उसे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। वहीं अभिमन्यु बस एकटक राही को देख रहा था जो मुस्कुरा रही थी। राही, शिवांश, बाकी सब मंदिर से बाहर निकले और अपने अपने कार में बैठ गए। राही और शिवांश एक कार में थे और बाकी सब अपने अपने कार में। अब तुम मेरी पत्नी हो तो अब मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत, शिवांश ने कहा तो राही हंसने लगी। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? शिवांश ने हैरानी से पूछा। वो क्या है ना, अब तुम मुझसे चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब तो तुमसे दूर जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसकी बात सुन शिवांश के दिल को जैसे सुकून मिला। थोड़ी देर में वो लोग एक मेंशन के सामने रुके। ये किसी और का नहीं बल्कि शिवांश का ही मेंशन था। दोनों कार से उतरकर अंदर गए जहाँ सब लोग पहले से ही उसकी राह देख रहे थे। दिशा ने उनका गृह प्रवेश किया। फाइनली मेरी मनोकामना पूरी हुई, आखिर तुम मेरी बहू बन ही गई, रोहन ने कहा तो सबके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। आरोही और राज राही के पास आए और उसे गले लगा लिया। ख्याल रखना अपना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक हमसे कहना। अब आप लोगों को राही की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, शिवांश ने बीच में कहा तो राज ने उसे गले लगा लिया। राही की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आरोही ने हैरानी से पूछा। अब आप लोग तो मुझसे दूर हो जाओगे ना, राही ने मासूमियत से कहा तो सब ने ना में सिर हिलाया। हम तुमसे कभी दूर नहीं होंगे, अभिमन्यु ने बीच में कहा तो राही उसे गले लगाने लगी, पर वो उसे छू भी पाती कि शिवांश ने उसे पकड़ लिया। राही हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी। आखिर इस शिवांश की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। आरोही और राज भी अलविदा लेकर अपने घर के लिए निकल गए।
राही को शिवांश अपने कमरे में ले गया और उसे चेंज करने के लिए एक नाइट सूट निकाल कर दे दिया। राही ने लिया और क्लोसेट रूम में चेंज करने चली गई। शिवांश ने भी चेंज कर लिया। तभी राही बाहर आई और सीधा शिवांश के गले लग गई। पहले तो शिवांश हैरान हुआ, फिर उसने भी उसे कसकर पकड़ लिया। आई लव यू शिवांश, आई लव यू टू राही। शिवांश ने राही को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर ले जाकर लिटा दिया। फिर खुद उसे अपनी बाहों में भर आंखें बंद कर लिया। तभी अचानक शिवांश का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो एलेक्स का था। हेलो डॉक्टर। शिवांश, क्या राही ने अपनी मेडिसिन ली? एलेक्स ने कंफर्म करते हुए पूछा। मेडिसिन? एक सेकेंड। शिवांश ने फ़ोन को अपने कान से दूर किया। राही से कहा, राही तुमने अपनी मेडिसिन ली? शिवांश की बात सुन राही घबरा गई और अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। राही की इस हरकत से शिवांश समझ गया कि उसने अपनी मेडिसिन नहीं ली है। राही तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? शिवांश ने गुस्से में कहा और एलेक्स ने से कहा, अंकल मैं उसे मेडिसिन दे दूंगा। ओके, बट याद रखना कि उसकी मेडिसिन मिस ना हो, एलेक्स ने उसे समझाते हुए कहा। ओके, शिवांश ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसने फ़ोन को बेड पर फेंका और गुस्से से राही को घूरा, जिससे वो सकपका गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मेडिसिन लेना है? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ सॉरी, राही ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो शिवांश बेड से उठ गया। बोलो कहाँ है तुम्हारी मेडिसिन? वहाँ पे, राही ने ड्रावर की ओर इशारा करते हुए कहा तो शिवांश ने मेडिसिन निकाली और राही को खिलाकर पानी पिला दिया। थोड़ी देर में राही नींद की आगोश में चली गई। शिवांश भी उसे पकड़कर सो गया। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। हेलो, ठीक है मैं आ रही हूँ इंडिया, ये बोल उसने फ़ोन रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब मज़ा आएगा। बहुत जल्दी आप सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच, उस लड़की ने कहा और मुस्कुराने लगी। वो जल्दी से कपबोर्ड के पास गई और सूटकेस में अपने कपड़े डालने लगी। इस वक्त वो सच में बहुत ही खुश लग रही थी। उसने सूटकेस को बंद किया और अपना हाथ झाड़ते हुए बोली, फाइनली आई एम कमिंग इंडिया। वो लड़की वहाँ से निकल चुकी थी और इंडिया के लिए रवाना हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ राही लगातार खून की उल्टियाँ कर रही थी। शिवांश काफ़ी परेशान हो चुका था। वो अब राही को खोना नहीं चाहता था। तभी अचानक राही बेहोश हो गई। शिवांश ने देखा तो जल्दी से उसे गोद में उठा लिया और भागते हुए बाहर आया। वो सीधा अपने कार में बैठ गया और गुस्से में ड्राइवर को चलने को कहा। वहीं सारे परिवार वाले भी राही को इस तरह देखकर परेशान हो चुके थे। थोड़ी देर में कार हॉस्पिटल पहुंची। शिवांश ने राही को गोद में उठाया और चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर। उसकी एक आवाज़ से वहां डॉक्टरों की लाइन लग गई। डॉक्टर्स ने जल्दी से राही को ओटी में शिफ्ट किया। शिवांश और बाकी परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी एलेक्स बाहर आया और कहा, जल्द से जल्द राही का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। शिवांश ने सुना तो कहा, हाँ आप मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दीजिए, मैं हार्ट डोनेट करने को तैयार हूँ। तभी एलेक्स ने गुस्से में कहा, पागल हो क्या? राही तुम्हारे लिए ही जी रही है, अगर तुम नहीं होगे तो उसके जीने की वजह ही खत्म हो जाएगी। तभी एलेक्स का फ़ोन रिंग करने लगा। एलेक्स ने फ़ोन रिसीव किया तो उन्होंने उधर की आवाज़ सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से फ़ोन रखा और मुस्कुराते हुए बोला, खुशखबरी है, डोनेटर मिल गया है। सब ने सुना तो खुश हो गए। कार्तिक ने जैसे ही कुछ पूछने के लिए कदम बढ़ाया तो एलेक्स वहाँ से चला गया। लगभग 6 घंटे तक सर्जरी चली। एलेक्स बाहर निकला और कहा, कंग्रेचुलेशंस, नाउ राही इज आउट ऑफ डेंजर। शिवांश ने सुना तो खुश होते हुए बोला, तो क्या मैं राही से मिल सकता हूँ? नहीं, कल तक उसे होश आएगा तो कल मिल लीजिएगा। शिवांश ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। आज सब लोग बहुत खुश थे। नेक्स्ट डे राही बेड पर लेटी हुई थी। तभी शिवांश अंदर आ गया। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो? राही ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तभी राज अंदर आया और राही को के सिर पर हाथ फेरने लगा। तभी राही ने धीरे से कहा, मेरी जान किसने बचाई? आई मीन हार्ट किसने डोनेट की? राज ने कहा, नहीं पता, पर जो भी था भगवान उसके परिवार को खुश रखे। शायद उसे कोई बीमारी थी। राही ने कहा, अभिमन्यु कहाँ है? उसकी बात सुन शिवांश का ध्यान अब अभिमन्यु पर गया। हाँ, ये अभिमन्यु कहाँ गया? कहाँ गया? हमने तो उसे हॉस्पिटल में देखा ही नहीं। तभी एक नर्स भागते हुए आई और बोली, मैम ये लेटर एक आदमी ने भेजा है। राही ने सुना तो शिवांश को पढ़ने का इशारा किया। तभी सारे परिवार वाले अंदर आ गए और सब राही का हालचाल पूछने लगे। राही ने सबको कहा, अरे मैं ठीक हूँ। शिवांश तुम लेटर पढ़ो। राही, मुझे पता था इस जन्म में तुम मेरी नहीं हो पाओगी, पर मैं इसी में खुश हूँ कि मेरा दिल अब तुम्हारे सीने में धड़क रहा है। मैं तुमसे
कभी कह नहीं पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू राही, प्लीज़ अगले जन्म में सिर्फ मेरी बनकर रहना, तुम्हारा अभिमन्यु। शिवांश ने जैसे पढ़ा तो उसके सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, सबकी आंखों में आंसू बहने लगे। राही ने रोते हुए कहा, अभिमन्यु तुमने ये क्या किया? शिवांश की भी आंखों में आंसू थे कि उसने अभिमन्यु को इतना गलत समझा। तभी सबके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। सबने जब फ़ोन खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ? राही ने सबको हैरान परेशान देखते हुए पूछा। दिशा घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और रोहन उसे संभालने लगा। शिवांश ने देखा तो उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू बह रहे थे। शिवांश ने भरे गले से कहा, वो फ्लाइट जो इंडिया आने वाली थी वो ब्लास्ट हो गई है। और उसमें क्या? राही ने कहा। तभी बीच में आरोही ने रोते हुए कहा, उसमें शिवानी भी थी। पर ये शिवानी कौन है? राही ने हैरानी से पूछा। शिवानी शिवांश की सगी बहन है, राज ने कहा तो राही हैरान हो गई, क्योंकि कभी भी किसी ने शिवानी का जिक्र कभी नहीं किया था। शिवानी फॉरेन में पढ़ती थी, वो हमें आज सरप्राइज़ देने वाली थी। पर यह बोल दिशा फूट फूट कर रोने लगी। राही के भी आंखों में आंसू थे, एक तरफ अभिमन्यु और दूसरी तरफ शिवानी। 5 साल बाद अभिमन्यु, कहाँ भाग रहे हो? मम्मा के पास आओ, एक लड़की ने भागते हुए कहा। ये कोई और नहीं राही थी। तभी शिवांश ने राही को पकड़ लिया और उसके पेट में हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें पता है अभी तुम्हारे अंदर एक छोटी सी नन्ही सी जान है, फिर तुम उछल कूद क्यों कर रही हो? अभिमन्यु भागते हुए उसके पास आया और दोनों को गले लगाते हुए बोला, पापा मम्मा को समझाइए कि मेरी बहन का ख्याल रखें, जब देखो तब भागते रहती हैं। राही ने अभिमन्यु के कान को खींचते हुए कहा, अच्छा जी, मम्मा आपको परेशान करती है या आप मम्मा को? शिवांश ने सुना तो हंसने लगा और राही के बालों को चूम लिया और अभिमन्यु के गालों को भी। फिर तीनों ने एक फैमिली हग किया। वहीं दूसरी तरफ एक कॉटेज में, जहां बाहर बर्फ़ की बारिश हो रही थी और अंदर कॉटेज के एक कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए थे। तभी उस लड़की ने उस लड़के के होठों को चूमते हुए कहा, आई लव यू अभी। उस लड़के ने भी उस लड़की को चूमते हुए कहा, आई लव यू टू सी यू। वो लड़की खड़ी हुई और हंसते हुए बोली, जाओ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। वो लड़की बालकनी में बैठी बाहर की वादियों को देख रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे हक करते हुए कहा, शिवानी थैंक्स मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, वरना मैं आज भी राही की यादों में ही होता। शिवानी ने सुना तो कुछ पल के लिए अपने बीते हुए कल में चली गई और उसकी आंखों में नमी तैर गई। अभिमन्यु, सब आज भी हमें मिस करते होंगे, हमने ये बहुत गलत किया। अभिमन्यु ने सुना तो मुस्कुराते हुए बोला, उनकी ज़िंदगी में अब हमारी कोई जगह नहीं है, हम यहाँ अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तभी अचानक शिवानी भागते हुए वॉशरूम गई और उल्टियाँ करने लगी। अभिमन्यु भी भागते हुए उसके पीछे गया। उसने जल्दी से कॉल करके डॉक्टर को बुलाया और शिवानी की पीठ पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में एक डॉक्टर आई और शिवानी को चेक करते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर अभिमन्यु, आप डैड बनने वाले हैं। अभिमन्यु ने सुना तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देकर वहाँ से चली गई। अभिमन्यु ने शिवानी के पेट को चूम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मेरी बेटी बहुत अच्छी और प्यारी होगी। शिवानी ने सुना तो हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता कि बेटी होगी? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है और इसका नाम राही होगा। शिवानी ने सुना तो एकटक उसे देखने लगी। अभिमन्यु ने सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी बट शिवानी, मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी का नाम मेरी भाभी के नाम से रखा आएगा। शिवानी ने उसके गले लगते हुए कहा। अभिमन्यु ने उसे टाइटली हग करते हुए कहा, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? शिवानी ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और उसके होठों को पागलों की तरह चूमने लगी और अपने मन में कहने लगी, आई नो कभी भी तुम राही को नहीं भूल पाए हो, बट मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारे दिल में भी अपने लिए वैसी ही जगह बनाऊँ। अभिमन्यु शिवानी को की इस हरकत से हैरान तो हुआ, पर बाद में वो भी उसी पैशन के साथ उसे किस करते हुए मन में बोला, आई लव यू शिवानी, आई रियली लव यू। मेरे दिल में राही के लिए अलग जगह है और तुम्हारे लिए अलग। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने पास चाहता हूँ। दोनों जैसे बस एक दूसरे की किस में खो से गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।